नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी के समक्ष श्रावणी पर्व के विषय में, रक्षाबंधन के महान पर्व के विषय में कुछ जानकारी के लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। श्रावणी पर्व जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये 3 अगस्त 2020 सोमवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन अपने बहन अपने भाई के लिए राखी बांधती है। बाकी घर के जितने भी सदस्य हैं वो अपने रक्षा सूत्र बांधते हैं। और जो द्विजातीय हैं वो उस दिन यज्ञोपवीत, नूतन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और इनके लिए पूजा कैसे करें, घर में बैठे बैठे ही कैसे संक्षिप्त में करें, उसका भी मैं विधि बता रहा हूँ। और राखी किस समय बांधें और किस तरीके से क्या क्या चीज़ तैयारी करें राखी बांधने से पहले, इनका भी मैं वर्णन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं रक्षाबंधन राखी के विषय में ही वर्णन कर रहा हूँ। एक तो इसके लिए जो समय है, आपको उस दिन 7:30 से, यदि आपके क्षेत्रों में कब सूर्योदय हो रहा है पहले तो वो देखना है। सूर्योदय का समय पहले तय करें। पहले सूर्योदय के पश्चात 1.5 घंटा आपके लिए शुभ है। उसके पश्चात का जो समय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके यहाँ 6 बजे सूर्योदय हो रहा हो तो 7:30 से 9 बजे और 10:30 से 12 बजे का समय राहु और मतलब काल का समय रहेगा। पहला चौघड़िया 7:30 से 9 का, और दूसरा 10:30 से 12 का रूप का चौघड़िया रहेगा। इसी प्रकार यदि सायं काल के समय में आप यज्ञोपवीत मतलब ये रक्षाबंधन कर रहे हैं तो 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल और रोग काल रहेगा। इसलिए ये समय आप वर्जित करें। बाकी किसी भी समय में आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं। रक्षाबंधन बांधते समय आपके थाली में एक घी का दीपक होना चाहिए, मिठाई होना चाहिए, रोली होनी चाहिए, अक्षता, सरसों, गंगा जल और फूल होनी चाहिए। भाई को पूर्वाभिमुख करें, क्योंकि ये जो भी हमें सत्कार्य करनी होती है पूर्वाभिमुख होकर के करनी चाहिए। भगवान की प्रिय और आराधना भी पूर्वाभिमुख होकर के ही करना चाहिए। पूर्वाभिमुख बैठा करके सबसे पहले तो गंगा जल की छिटा दें। सभी तरफ से जो है समस्त तीर्थों का आशीर्वाद उनके ऊपर में हो, इस भावना से। और उसके पश्चात सरसों, यदि हो तो सरसों भी चारों तरफ उसकी सरसों का मतलब चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि सरसों ये ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सभी प्रकार की बाधा, सभी प्रकार की विघ्नों को दूर कराने के लिए सरसों के दाने प्रयोग में ले आया जाता है। हमारी जब भी बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान हो तभी भी सरसों इसी प्रकार से ही किया उसकी विधान होती है। जब श्राद्ध करनी होती है, श्राद्ध में भी सरसों का ही चारों तरफ छोड़ने का ऐसा विधान है ताकि सभी तरफ से रक्षा हो। उसके पश्चात उनको विधिवत रूप से तिलक करें, मतलब राखी बांध दें और मुँह मीठा कराएं। दीपक की जो आरती है आरती उतारें, उनके सभी प्रकार कोई भी नज़र नहीं लगे इस भावना से आरती उतारें। और जो फूल है शीर में आशीर्वाद के रूप में, कंधों में मतलब शरीर में फूलों की बौछार करते हुए उनको आशीर्वाद प्रदान करें। ये तो हो गया आपको राखी के दिन जो एक बहन भाई के लिए जो पूजा अर्चना और राखी बांधती है, ये उनकी प्रक्रिया हो गई। उसके पश्चात भाई भी बहन को तिलक करे, रक्षाबंधन उनको भी करे और अपने यथा योग्य जो भी उपहार देना हो उपहार दे दें और उनको प्रणाम आदि करें। ये विधान है। अब इसके पश्चात मैं आपको उस दिन जो यज्ञोपवीत, नूतन यज्ञोपवीत धारण करनी होती है उसके विषय में
संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर लंबी चौड़ी शास्त्रीय विधान है। कहा गया है कि तीर्थों में जा कर के, कोई जलाशय में जा कर के आपको उस दिन पहले पंचगव्य प्राशन करें और उसके पश्चात दशविध स्नान करने का विधान है, जिसमें कुश, दूर्वा, अपमार्ग, तिल, जौ, मृत्तिका, गोबर और तीर्थ जल आदि से विविध प्रकार की जो दशविध स्नान की विधि है, उस प्रकार के विधिवत रूप से स्नान करने का विधान है। और वहाँ पर आपको हेमाद्रि संकल्प, जिसको महासंकल्प कहा जाता है, इसका उच्चारण करें। ये इसीलिए इसका संकल्प करें ताकि हमारे साल भर की जितने भी ज्ञात अज्ञात हमने जो किए नहीं किए गए जितने भी दोष हैं, उन दोषों को सभी को शमन करने के लिए, उन दोषों से निवृत्ति प्राप्ति करने के लिए और त्रुटिजन्य जितने भी कार्य प्रत्यवाय हुए हैं, उन सभी की शांति के लिए ये उपाकर्म और उत्सर्जन कर्म करने के लिए ये संकल्प किया जाता है। जब भी बड़ी बड़ी कार्य हो, बड़ी बड़ी कार्य करते समय महासंकल्प का उच्चारण करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। इसके पश्चात स्नान आदि करने के पश्चात आपको यज्ञोपवीत, रक्षासूत्र, राखी, ये सभी जो आप प्रयोग में ले आ रहे हैं, उन सभी को एक ताम्र पत्र में रखें। ताम्र पत्र में रखने के पश्चात उनको गंध, अक्षत, दूर्वा, सरसों, गोबर, दही, इन सभी से उनको फिर तीर्थोदक जल, इन सभी से प्रयोग में ले आते हुए उन सभी की पूजा अर्चना करनी है। पहले तीर्थोदकों से स्नान कराएं उन सभी को, नहीं तो उनकी छीटा दे दें, छीटा दे करके इन सभी का चंदन, अक्षत इत्यादि से पूजन करें। पूजन करते समय आपका यहाँ मैं कुछ मंत्र बोल रहा हूँ, इन मंत्रों को स्मरण करते हुए उनकी पूजन करें, क्योंकि ये रक्षा सूत्र है और रक्षा की मंत्र और जो यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत के मंत्र आदि के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। कहा गया है इसमें जो वैदिक मंत्र है, ओम रक्षोहणम बलगहनम वैष्णमी मीदमहंतम बलगमत गिरामी जमे निष्ठयो जममात्यो निचखाने दमहंतम बलगमत गिरामी जमे समानो निचखाने दमहंतम बलगमत गिरामी जमे सबंदुर निचखाने दमहंतम बलगमत गिरामी जमे सजातो निचखाने उत्कृतं करामी। इसी प्रकार पौराणिक मंत्र भी उच्चारण करते हुए आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसमें ओम पूर्वी रक्षत गोविंद आग्नेयम धरणीमधर याम्यम रक्षत बाराहो नारसिंहस्तु नैऋते वारुण्यम केशवो रक्षेत वायव्यम मधुसूदन उत्तरो श्रीधरे रक्षेत अधस्तात्तु महीधर एवं दश दिशो रक्षेत वासुदेव जनार्दन रक्षाहीनम तु यतस्थानम तत्सर्वं रक्षिताद हरि वेदः मंत्रैश्च कर्तव्य रक्षा शुभ्रैस्तु सरसपै। इन मंत्रों के द्वारा उन सभी की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना हो जाने के पश्चात जो यज्ञोपवीत है उनको और विशेष फिर से और भी पूजा करनी होती है वहाँ पर, क्योंकि स्नान करने के पश्चात वहाँ पर शास्त्रों में बताया गया है कि ऋषियों को तर्पण देना चाहिए, उस दिन देवताओं को तर्पण देना चाहिए और अपने पितरों के लिए तर्पण देना चाहिए। तर्पण का विधान है, ऋषियों की पूजन की विधान है, सूर्य को अर्घ आदि, सूर्य को उपास्थान करना, सूर्य की उपास्थान करने का विधान है। ये केवल स्नान दशविधा स्नान ही नहीं, तर्पण भी है, सूर्योपास्थान भी है, ऋषि पूजन भी है, ये भी करना चाहिए। वो लंबी चौड़ी विधान है। और यहाँ आपको जो यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत को ये पूजा अर्चना करते समय ये सप्तर्षियों का नाम लेकर के पूजा करें। सबसे पहले तो एक तो क्योंकि हम उन्हीं ऋषियों के संतान माने जाते हैं और उन जो हमारे आदि जो ऋषि हैं उसी ऋषि के द्वारा हमारी गोत्र बनती है। जो कश्यप ऋषि के जो संतान है काश्यप गोत्रीय होते हैं
अत्रि के संतान आत्रेय गोत्र होते हैं, भारद्वाज के संतान भारद्वाज गोत्र होते हैं। इस प्रकार से द्विजातीय उन्हीं से ही हम निश्रित होते हुए आए हुए हैं, उनके ही वंशज हैं। इसलिए उस गोत्र की जो अधिष्ठात्री जो ऋषि हैं उनका नाम लेकर के उस यज्ञोपवीत को पूजा अर्चना करनी है, जिसमें कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और अरुंधति इनका भी नाम लेकर के पूजा अर्चना करनी है। और साथ साथ में उस यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। 9 धागों के द्वारा यज्ञोपवीत निर्मित होती है और प्रत्येक धागे के प्रत्येक अधिष्ठात्री देवता माने गए हैं और उनका भी नाम लेकर के आपको वहाँ पर उस यज्ञोपवीत में पूजा करनी है, जिसमें ओंकारः प्रथमे तंतो द्वितीये अग्नि तथैव च। पहले तंतु ओंकार का है, दूसरा तंतु अग्नि का है, तृतीय नाग दैवत्वम, चतुर्थे सोम देवता। तृतीय नाग देवता है, चतुर्थ सोमदेव चंद्रमा है, पंचमे पितृदैवत्वम, षष्ठे चैव प्रजापति। पांचवें पितृदेवता, षष्ठ में प्रजापति है, सप्तमे मारुतश्चैव, अष्टमे सूर्य एव च। सातवें में मरुत है, आठवें में भगवान सूर्य नारायण है। और सर्वे देवास्तु नवमहम इत्येतास्तंतु देवता, अर्थात जो नवमा तंतु है उसमें सभी देवी देवता उसमें विराजित हैं। इस प्रकार से इन नाम लेकर के इस मंत्रों के द्वारा उन यज्ञोपवीत की पूजा करें। और वैसे भी कहा गया है यज्ञोपवीत ब्रह्मणोत्पादितं सूत्रम विष्णुना त्रिगुणीकृतं रुद्रेण दत्तो ग्रंथिर्वै सावित्र्या चाभिमंत्रितम। अर्थात भगवान ब्रह्मा जी ने इस यज्ञोपवीत की तंतु जो धागा है उनको उत्पन्न उन्होंने किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सभी चीज की सृष्टि करते हैं। विष्णुना त्रिगुणीकृतं, भगवान विष्णु के द्वारा उनको त्रिगुणी उन्होंने किया। और रुद्रेण दत्तो ग्रंथिर्वै, भगवान शिवजी भगवान रुद्र ने उनको ग्रंथि बंधन किया। सावित्र्या चाभिमंत्रितम, और माँ भगवती सावित्री देवी ने उनको अभिमंत्रण किया हुआ है। ऐसा यज्ञोपवीत का स्वरूप है। इस प्रकार से यज्ञोपवीत की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के पश्चात जब यज्ञोपवीत को धारण करना है, धारण करते समय यज्ञोपवीत को धीरे से खोलें। खोल करके भगवान सूर्य नारायण की तरफ आप पहले से ही पूर्वाभिमुख होकर के बैठना है। सूर्य नारायण की तरफ आप दोनों अंगूठा में उस यज्ञोपवीत का दोनों बीचों में रखें और हाथ को फैलाएं भगवान सूर्य नारायण की तरफ दिखाते हुए। यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण की मंत्र आकृष्णेन रजा सप्रतमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। भगवान सूर्य नारायण का ये वैदिक मंत्र हैं और इस मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण को याद करें। हे भगवान सूर्य देव, इस यज्ञोपवीत में आपका तेज ऐश्वर्य बल आकर के विराजमान हो, ये भावना करते हुए माँ गायत्री की स्मरण करें। माँ गायत्री का सभी प्रकार की आशीर्वाद इस यज्ञोपवीत में रहे। समस्त ऋषियों की इस यज्ञोपवीत में आशीर्वाद रहे। इस भावना से सभी देवी देवताओं का यहाँ इस घड़ी में स्मरण करें। गायत्री मंत्र का स्मरण करें। फिर स्मरण करते हुए ये इस मंत्रों के द्वारा यज्ञोपवीत धारण करें। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्ता आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये मंत्र बोलते हुए आपको यज्ञोपवीत धारण करना है। और धारण करने के पश्चात जो पुराना यज्ञोपवीत है उनको उतारें। उतार करके हाथ में लेकर के ये कहें कि एतावत काल पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितम मयः जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथाशुकम। ये मंत्र के द्वारा उसको विसर्जन करें। आज तक जो ब्रह्मत्व है, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात द्विजातीय ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मत्व स्वरूप यज्ञोपवीत को मैंने आज तक धारण किया और आप जीर्ण हो गए हैं, हम दूसरे हमने बदल लिया हुआ है, इसलिए आपको मैं विसर्जन कर रहा हूँ। ये भावना करते हुए उनको त्याग दें।
विसर्जित करें। और वैसे भी कहा गया है सूतके मृतके चैव गते मास चतुष्टये नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि संत्यजेत। कहा गया है जब यज्ञोपवीत 4 मास हो गया है तो यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। जब सूतक हो, सूतक 2 प्रकार की होती है, जनन और मरण, दोनों सूतकों में भी उसके पश्चात आपको नूतन यज्ञोपवीत धारण करना होता है। और इसके साथ साथ में आपने श्मशान यात्रा किया हुआ हो, अस्पर्श से स्पर्श हो गया हो, अपवित्र से आपका स्पर्श हो गया हो, तो ऐसे स्थिति में भी आपको नूतन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और ये तो हो गया यज्ञोपवीत धारण की। और रक्षाबंधन और रक्षा सूत्र के लिए आपको क्या मंत्र बोलना है? जब राखी बांधते हैं या रक्षाबंधन बांधते हैं, कहना चाहिए ये मंत्र, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं प्रतिपन्नामि रक्षेमाचलमाचल। अर्थात जिस प्रयोजन से उक्त रक्षा सूत्र से दानव का सम्राट महाबली बलि राजा बांधा गया था, अर्थात वामन भगवान को दान देते समय उस रक्षाबंधन से आबद्ध होने पर वह सर्वस्व जाता देख करके भी पुनः विचलित न हुआ था। उसी प्रयोजन से हे रक्षा सूत्र, आज मैं तुझे मानता हूँ, अतः तू भी अपने निश्चित उद्देश्य से विचलित न हो, दृढ़ बना रह, ये भावना करते हुए बहन भाई को राखी बांधे। और घर के सदस्य जितने भी हैं उन सभी को भी जो रक्षा सूत्र है बांधते समय यही मंत्र बोलें। और कहा गया है कि ये इस दिन की जो रक्षाबंधन मतलब राखी जो बांधी जाती है, रक्षाबंधन जो कलावा बांधी जाती है, वो पूरे साल भर की सभी प्रकार की रक्षा की कामना करते हुए बांधी जाती है। और वही भाव अपने मन में रख करके बांधनी चाहिए। कहा गया है सर्वरोग प्रशमनम सर्वशुभ विनाशनम सकृत कृतेनाब्दहमेकम येन रक्षा कृता भवेत्। अर्थात इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है। इसलिए सभी को, घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को इस दिन रक्षाबंधन करनी चाहिए। ये हमारी शास्त्रों में विहित है। और ये पर्व शुरू हुआ है रक्षाबंधन का, ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक बार इंद्र पराजित हो गए और गुरु बृहस्पति के पास में गए। बृहस्पति ने रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके शची को प्रदान किया, इंद्र की पत्नी को प्रदान किया। और इंद्र की पत्नी ने इसी उस रक्षित अभिमंत्रित किया गया रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में उन्होंने बांध दी। बांधने के पश्चात बाद में जो इंद्र ने सभी दैत्यों के ऊपर पराजित करने में वो सफल हुए और विजयी प्राप्त हुए। और इसी परंपरा को निरंतरता देते हुए आज तक ये रक्षाबंधन का महान पर्व सभी प्रकार की रक्षा हो इस भावना से बांधी जाती है। वैसे भी हाथ में कलावा और भाल में तिलक हो तभी देव कार्य पितृ कार्य के लिए श्रुति स्मृति कार्य के लिए आपको करने का अधिकार संपन्न होते हैं। और इसके बिना जो मांग में यदि सिंदूर नहीं हो, तिलक नहीं हो, बिंदी नहीं हो, इस अवस्था में यदि माताएं जो सुहागिन माताएं पूजा अर्चना करती हो तो पूजा निष्फल माना गया है। इसलिए माथे में तिलक होना चाहिए और हाथ में कलावा होना चाहिए। ये 2 चीज़ हमेशा जब कभी भी भगवान की पूजा आराधना करनी हो उस समय तो आपको विशेष रूप से होना ही चाहिए। वैसे भी अखंड सौभाग्यवती का ये प्रतीक है। और माताओं को विशेष रूप से तिलक धारण हमेशा ही करनी है, बिंदी आदि लगानी है, उनकी श्रृंगार का एक भाग है ये। और इतना ही नहीं, सभी प्रकार की तेज उस बिंदी में आकर के समाहित होती है और उस तेज से ही आप
हर कार्यों में तेजस्वी बन करके, सुदृढ़ और सबल सक्षम बन करके आप कर सकती है। इसलिए माँ को भी, माताओं को करनी चाहिए। वैसे भी हमारा जो भाल है वो भाल भगवान का स्थान माना गया है, भगवान का मंदिर है। और ये बिंदी तिलक जो भी धारण किया जाता है वो भगवान के विग्रह माने गए हैं। चाहे वो वैष्णव संप्रदाय में हो, शैव संप्रदाय में हो, सभी प्रकार के संप्रदाय में यही मान्यता इस तिलक के विषय में वर्णन किया गया है। तो ऐसा महान पर्व के इस पावन प्रसंग में आप घर में बैठे बैठे ही कैसे भगवान की उपासना, मतलब ये यज्ञोपवीत की कैसे पूजा अर्चना करें, और इधर रक्षाबंधन की कैसे पूजा अर्चना करें, किस तरीके से बांधें, किस समय इनको बांधना चाहिए, और क्या क्या कैसे कैसे तैयारी करें, इन सभी के विषय में आपको संक्षेप में जो हमारे धर्म सिंधु में वर्णन है, निर्णय सिंधु में है, अनेक प्रकार की मनुस्मृति से लेकर अनेक प्रकार की स्मृति ग्रंथ हैं, उनमें जो उल्लेख किया गया है और विभिन्न पुराणों में जो भी उल्लेख किया गया है, उनकी सार संक्षेप रूप में आपको ये विधि मैंने बता दिया। आशा है आप सभी को इससे अपने जो श्रावणी पर्व है, रक्षाबंधन का महान पर्व है, इनके लिए सहायक सिद्ध हो, और आपको अंतिम में इस रक्षाबंधन की महान पर्व में आप सभी को खूब बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हुए आपका जीवन सुदृढ़, सबल, सक्षम और सबल बनाए। भगवत भाव, भगवत प्रेम, इनकी उपासना आपकी हृदय अंतःपटल से निरंतर और अनवरत रूप से होती रहे, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं भी अपनी वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।